गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14.2 को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो तक हम इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले दोनों। इस वीडियो के अंदर एक तो इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे और एक इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। बच्चों आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेना ढंग से। जो अपना थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमको मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है, ठीक है। तो बच्चों हम पहले इसका फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन कर लेंगे। बच्चों पहले क्या निकालें, पहले इसका मोड निकाल लेते हैं। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस एफ नोट डबल ऑफ F1 माइनस F0 एफ नोट माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये फॉर्मूला किसका होता है, मोड का। और पिछली वीडियो में इन सारी जो जितनी टर्म दे रखी है L, H, F0, F1, F2 सारों को मैं डिफाइन कर चुका हूँ। अब बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। मोड निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम मोड क्लास निकालते हैं। मोड क्लास कौन सी होती है, ये वो क्लास होती है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। और यहाँ पर ये क्या है बच्चों, क्लास इंटरवल, और बच्चों ये क्या है अपना फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर कौन सी है, ये वाली है ना 10। तो ये वाली जो क्लास होएगी, जो 10 के सामने जो क्लास इंटरवल है और 10, ये वाली क्या होगी बच्चों, अपनी मॉडल क्लास होएगी। क्या होगी, मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास होती है बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी तो हम लेते हैं F1, उससे पिछली वाली प्रीसीडिंग वाली को लेते हैं F0, और उससे आगे वाली या सक्सीडिंग वाली को क्या लेते हैं, F2। तो तीन टर्म्स तो मिल गई अपने को। H क्या होता है बच्चों, H होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या मतलब इनका जो डिफरेंस होता है, क्लास साइज होता है, उसको कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 5। तो H कितना हो जाएगा, 5। L कितना है बच्चों, जो अपनी मॉडल क्लास आई है, इसकी लोअर लिमिट क्या होती है, L। तो ये आगे बच्चों अपनी ये 30। तो बच्चों वैल्यू पुट करनी है। L कितना है 30, F1 कितना है 10 माइनस 9 डबल ऑफ 10 माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई H मीन्स 5। बच्चों 30 प्लस 1 अपॉन 20 माइनस 12 8, ये 5 हो जाएगा। तो बच्चों इसको आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर लेना। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 30.625, ठीक है। जब आप 5 को 8 से डिवाइड करोगे ना तो 0.625 आएगा, और उसको जब आप 30 में ऐड करोगे तो कितना आएगा, 30.625। बच्चों ये अपना क्या आ गया, मोड निकालना आसान है ना, बिल्कुल ही। अब इसके बाद इसका मीन भी निकालना है, तो मीन और निकाल लेते हैं जल्दी से। तो देखो मीन के लिए हमको कोई क्लास की जरूरत नहीं होती, मीन क्लास की, वो सिर्फ हमको मोड के अंदर ही जरूरत पड़ती है उस चीज़ की। तो बच्चों मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं बच्चों, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका, क्लास इंटरवल का। मिड पॉइंट को डोनेट किससे करते हैं, एक्स आइटा से। तो 15 और 20 का मिड पॉइंट बच्चों कितना आएगा, 15 और 20 का मिड पॉइंट कितना आएगा, 17.5। ये आगे 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। बच्चों ये क्या मिल गया अपने को, एक्स आइटा। अगला काम क्या करते हैं, एफ आइटा एक्स आइटा। इसके अंदर क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का। बच्चों आप इन सारों के प्रोडक्ट लिख लेना। प्रोडक्ट लिखने के बाद आप क्या करोगे, इनका समेसन करोगे। क्या करोगे, समेसन। तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। आप यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है इनका भी क्या करोगे, समेसन कर दिया। फिर आपको क्या करना है बच्चों, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से समेसन ऑफ एफ आइटा एक्स आइटा, समेसन ऑफ एफ आइटा। समेसन ऑफ एफ आइटा एक्स आइटा कौन सी, ये वाली वैल्यू जो कहाँ से मिली है, पहले तो इन सारी जो एफ आइटा और एक्स आइटा को आपस में मल्टीप्लाई किया था, फिर उनको जोड़ किया था, तब आई थी। और एफ आइटा समेसन ऑफ ये बच्चों अपना फ्रीक्वेंसी का सम। जब इनको डिवाइड करोगे तो बच्चों अपना क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। ये बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट है, फोर्थ। ये कैलकुलेशन आप सिंपल सी है, खुद कर लेना, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने वाली। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ आओ। थर्ड क्वेश्चन में भी आप स्टेटमेंट पढ़ो, इसके अंदर भी आपको मीन और मोड दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, मोड निकाल लेते हैं। मोड निकालने का फॉर्मूला
एल प्लस F1 माइनस एफ नोट डबल ऑफ F1 माइनस F0 या F नोट माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। पहला काम मोड निकालने के लिए मोड क्लास कौन सी जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, इनमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चों? 33 नहीं है, 40 है बच्चों। ये गड़बड़ी मत कर देना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करने जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी है? 40 है। तो ये क्लास होएगी, ये कौन सी होएगी? मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, उससे पहले वाली 0, नीचे वाली 2, तीन चीज़ें मिलेगी। H क्या होता है बच्चों? 2000 में से 1500 माइनस करो 500, और L क्या है बच्चों? जो इसकी लोअर लिमिट है 1500। तो बस बच्चों वैल्यू पुट करो 1500, 40 माइनस 24 डबल ऑफ 40 माइनस 24 माइनस 33। H कितना है? 500। यहाँ पर बच्चों एक प्लस का साइन भी है, तो ये ध्यान रखना। आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 1500 प्लस 16 माइनस 80 में से जब हम 57 को माइनस करेंगे कितना आएगा? देखो ये 80 माइनस 57, ये आएगा 23 मल्टीप्लाई बाई 500। ठीक है बच्चों, तो जब हम इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो अपना क्या रिजल्ट आएगा? तो बच्चों अपना जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, जब हम 500 को 23 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर जो अपना रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बच्चों? जब हम इतने को सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये तो 1500 एज इट इज़ है, प्लस जब हम 16 को 500 से मल्टीप्लाई करके 23 से डिवाइड करेंगे, तो बच्चों जो अपना रिजल्ट आएगा वो आएगा 347.83, और इनको जब आप ऐड करोगे तो बच्चों ये अपने पास 1847.83 ये आ जाएगा। ये बच्चों क्या आ गया? अपना मोड आ गया। क्या आ गया? मोड। ठीक है, 16 को 500 से मल्टीप्लाई किया, 16 पंजे 80, तो जब आप 80,000 को जब 23 से डिवाइड करोगे ना, तो अपना ये 347.83 आएगा, और जब इनसे ऐड किया तो ये अपना बच्चों क्या आ गया? मोड आ गया। तो बच्चों ये मोड निकल गया, आसान सा था। अब इसके बाद इसका मीन और निकाल लेते हैं। अब बच्चों मीन कैसे निकालते हैं? ये क्वेश्चन 9 क्वेश्चन तो पहली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, और 2-3 इस एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। बच्चों यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल के अंदर वैल्यूज बड़ी है ना, तो यहाँ पर अब इस बार हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करने के बजाय कोई और कर लेते हैं, स्टेप डेविएशन कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा कर लेते हैं? स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन कैसे करते हैं? जल्दी कर लेता हूँ बच्चों मैं। सबसे पहले मिड पॉइंट एक्स आइटा निकालेंगे। इनका मिड पॉइंट क्या होगा? 1250, इनका 1750, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250, 4750। हमने मिड पॉइंट निकाल लिए। मिड पॉइंट निकालने के बाद हमको क्या करना होता है बच्चों? एक मीन अज्यूम करना होता है। क्या करना होता है? मीन अज्यूम करना होता है। मीन वैल्यू अज्यूम जैसे हमने यहाँ पर ये कर ली। ठीक है, फिर बच्चों हमको म्यू आइटा निकालना है। म्यू आइटा क्या होता है? सबसे पहले तो ये वैल्यूज एज इट इज लिखो, फिर इसमें से बच्चों ये जो मीन वैल्यू अज्यूम की है ना ए, इसको माइनस करो 2750, 2750, 2750। ठीक है, ये बच्चों हमको काम करना है। इसके बाद क्या काम करना होता है? इन सारों को h से डिवाइड करो। h क्या होता है बच्चों? h हमने अभी डिस्कस किया है ना। h क्या होता है? h होता है बच्चों इनका डिफरेंस, जो अपनी क्लास साइज होती है h होता है उसको कहते हैं। तो बच्चों 1500 में से 1000 गए 500, तो ये बच्चों सारों के डिवाइड में क्या आ जाएंगे? 500, 500, 500, 500, 500, 500 और 500। अब बच्चों देखो जब आगे है ना हम क्या करेंगे? इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये कितना हो जाएगा? 1250 में से माइनस 2750, बच्चों ये हो जाएगा अपना 1500 माइनस, और इसको 500 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3। ये बच्चों अपना हो जाएगा माइनस का 1000, इससे 500 से डिवाइड किया तो माइनस का 2। ये बच्चों माइनस 500 अपॉन 500 कैंसिल किया माइनस, ये बच्चों 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1, फिर 2,
3 फिर 4। ठीक है, इसी प्रकार से हमको क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई। फिर अगला काम क्या करना होता है, एफ आइटा म्यू आइटा, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है ना अपनी ये वाली, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 24 इंटू ये माइनस का 72 माइनस का 80 माइनस का 33 फिर 0 फिर बच्चों 30 फिर 24 फिर 48 फिर 28। ठीक है, फिर बच्चों हमने ये वैल्यू कौन सी निकाल ली, समेशन ऑफ एफ आइटा म्यू आइटा। ठीक है, फिर बच्चों अगला काम हमको क्या करना है, अगला काम क्या करना है, देखो अगला काम हमको ये करना है कि बच्चों यहाँ पर ये 22 है। ठीक है, तो ये 22 है तो ये क्या आ जाएगा अपना 44 आ जाएगा। ओके, तो आगे इनका क्या करना है बच्चों, समेशन करना है। तो जब हम इसका समेशन करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 35, समेशन ऑफ एफ आइटा म्यू आइटा माइनस की 35। और यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी का समेशन करेंगे तो बच्चों ये वैल्यू जो है ये कितनी आएगी 200। अब बच्चों मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से फ्रीक्वेंसी मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आइटा म्यू आइटा डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आइटा मल्टीप्लाई बाय एच। ए कितना अज्यूम किया हमने 2750 प्लस माइनस 35 डिवाइड बाई 200, एच कितना है अपने पास 500। तो बच्चों जब आप इसको है ना सिंप्लीफाई करोगे आगे 2750 प्लस माइनस का 175 डिवाइड बाय 2, इसको बच्चों आगे और जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये माइनस का 87.50 आ जाएगा। और जब आप इसको आगे और सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों जो अपना रिजल्ट आएगा वो आएगा 2662.50। तो बच्चों ये हमने क्या निकाल लिया, स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करके यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, इसका हमने इसका मीन निकाल लिया बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप डेविएशन मेथड भी एक बार फिर से रिवाइज हो गया होगा। बच्चों यहाँ पर है ना ये मिस्टेक हो गई थी, 12 की जगह 22 था। बच्चों जो मोड क्लास निकाली थी तो उसके अंदर इस वैल्यू का है ना कहीं भी मतलब जरूरत नहीं थी, इसी वजह से हमको रिजल्ट में है ना कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बच्चों आप है ना जब शुरुआत से ही करो तो यहाँ पर 12 की जगह 22 कर लेना। वैसे मोड के अंदर तो इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ना तो प्रीसीडिंग है ना ये सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास के, तो ये इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। लेकिन मीन निकालते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है वो हर एक जगह, चाहे एक्स आइटा से करो चाहे म्यू आइटा या डी आइटा। तो यहाँ पर है ना ये थोड़ा सा देख लेना। और ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। बच्चों 2 क्वेश्चन बचे हुए वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।